याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, वो तेरी याद आ रही है। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना, प्यार में जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना, प्यार में जाने कैसे सांसें ऐसे आ जा रही है, याद आ रही है, वो तेरी याद आ रही है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय चैनल रूपा आरजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो आज का भी ब्लॉग कुछ हार्ट टचिंग सा है, हार्ट टचिंग लव फीलिंग है, जिसमें कि कपल की स्टोरी है। ये गाना भी है लव स्टोरी, मतलब पुरानी वाली लव स्टोरी, जिसमें कुमार गौरव है, शायद विजेता पंडित, हाँ ऐसे ही है। तो उनका गाना है ये, उस मूवी का गाना है। तो इसमें वो बिछड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसी कुछ स्टोरी मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट गाना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनती हूँ मैं हमेशा। और ये फीलिंग भी देखिए सबके साथ होती है कि याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। रियली में जिससे कोई प्यार करता है ना, और उसकी जब याद आती है ना, तो सच्ची में ऐसा लगता है कि जान ही निकली जा रही है। इतनी याद आती है, मन करता है कि नहीं बस पंख हो तो उड़ जाएं और उनसे मिलने चले जाएं। और पता है ये सब कब ज़्यादा होता है? जब साथ रहते हैं ना, तब इतना नहीं होता। जाने के बाद जब वो चले जाते हैं ना मिलके, जो कभी कभी मिलते हैं लवर्स, उनके लिए ये ब्लॉग है। कि आगे बताया गया है, पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना, प्यार में जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना, प्यार में जाने कैसे ऐसे सांसें आ जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब साथ रहते हैं ना तब पता नहीं पड़ता, बट जाने के बाद पता पड़ता है कि ये दिल है ना, इतना मुश्किल कर देगा जीना। मतलब दिल मान ही नहीं रहा, बस हर पल उन्हें ही देखना चाह रहा है, उनसे ही बात करने चाह रहा है, उन्हीं की याद आ रही है हर पल, उन्हीं की जो सच्चा प्यार करते हैं ना रियली। और ये फर्स्ट लव में तो बहुत ज़्यादा होता है। जब पहली बार जो प्यार होता है ना, पहली बार का प्यार ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं ना तो भी नहीं भूल पाते, कहीं मन नहीं लगता, बस उनसे ही बातें करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं के बारे में सोचें, कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये टीनेजर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको प्यार का मायना पता नहीं रहता। और जब फर्स्ट बार होता है ना, तो बस जिससे वो प्यार कर बैठते हैं, तो बस उनको पूरी दुनिया समझ लेते हैं। बस सांसें रुक जाती हैं उनके जाने से। मतलब रुकती तो क्या है, मतलब ऐसा लगता है हमें कि सांसें हमारी रुक जाएंगी, हम जीना छोड़ देंगे। बस ये करता है कि कैसे भी करके बस हम उनसे मिलें, उनसे बातें करें। उनके अब तो खैर ये हो गया है कि मोबाइल चल गए, तो इतनी दूरियां होती नहीं है। वीडियो कॉल कर लेते हैं लोग बाग, बातें कर लेते हैं ढेर सारी, रात रात भर बातें कर देते हैं, क्योंकि कॉलिंग फ्री है, नेट फ्री हो जाता है वाईफाई में। आजकल तो बहुत सुविधा है। ये पहले वाले जो होते थे ना कपल, उनके लिए बहुत मुश्किल था। इतना मुश्किल होता था कि जाने के बाद बस याद ही रह जाती थी। बस याद करके ही वो पुरानी यादों को या बीती यादों को, पलों को याद कर करके वो बहुत परेशान होते थे, क्योंकि बात वो कर नहीं पाते थे। चिट्ठी होती थी, वो भी बहुत मुश्किल से पहुंचती थी, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, बट उस चिट्ठी के लिए भी लोग बाग इतना वेट करते थे ना कि नहीं उसमें कुछ लिखा आएगा। उससे ही वो बहुत खुश हो जाते थे। कैसा होगा वो ज़माना, कितना सब्र होगा उन लोगों में, कितना सब्र होगा, कितना करते होंगे वो। आजकल तो ये है कि कोई एक एसएमएस का जवाब नहीं देना तो बस मुंह फुला के बैठ जाते हैं, 10 सुना देते हैं। क्योंकि भाई कमेंट्स हो जाते हैं, फ़ोन कॉल हो जाते हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। बट उनसे पूछिए, जो नाराज़गी जाहिर करने का तो उन्हें टाइम ही नहीं था। जो टाइम मिलता था उसे वो बस प्यार से ही गुजारते थे। थोड़ा रुकना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, कोई ना, वो तो उधर से चली गई, आएगी तो फिर बंद कर देंगे। हाँ तो है ना, पता
हम बात कर रहे थे कि याद ऐसी ही होती है। पुराने ज़माने में लोग यादों के सहारे ही जीते थे और एक चिट्ठी के लिए वो इतना वेट करते थे। जो मतलब फ़ौज में कोई लोग जाते हैं जिनके पति बाहर होते थे या फिर जो कपल थे बहुत दिनों में मिलते थे, तो उन्हें एक सहारा था डाकिए का, और उस डाकिए के लिए वो बार बार उनकी आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी रहती थी काम करते हुए। बस एक आवाज़ जैसे ही आती थी ना, चिट्ठी लो, बस ऐसे दौड़ के भागती थी कि बहुत कुछ उसमें छिपा होता था, उनका प्यार बहुत, मतलब उसकी उम्मीद रहती थी। आजकल इतना नहीं है, बट याद तो अब भी आती है, क्योंकि याद तो याद ही है जिससे हम प्यार करते हैं, तो उसकी याद तो हर पल आती है। और जो स्पेशल वन है उसकी याद कभी दूर हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिससे हम रियली में सच्चा प्यार करेंगे ना, टाइम पास होंगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ये नहीं है तो दूसरे से बात कर लेंगे और कहीं कुछ कर लेंगे। बट जो रियली में लॉयल होते हैं ना इंसान किसी के लिए, जैसा कि उस मूवी में बताया गया, कुमार गौरव विजेता पंडित की जो स्टोरी बताई गई, लव स्टोरी जो थी, उसमें ऐसा ही बताया गया है कि वो कितना मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए कितनी उनमें कशिश थी, कितनी उसमें उन दोनों में मतलब लॉयल्टी थी कि वो बस एक दूसरे के बिना उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, हमें एक दूसरे के ही साथ रहना। और लास्ट में उनके घर वालों को भी मानना ही पड़ा था ना। जहाँ लॉयल्टी होती है ना रियली, घर वाले भी मानते ही हैं, बस पता पड़ना चाहिए। वैसे कई जगह नहीं भी मानते हैं, बट अब मानने लगे हैं। अब अगर देखते हैं ना सच्चाई कि लड़के लड़की दोनों में सच्चाई है, तो कोई जात पात ना देख के घर वाले मान जाते हैं। तो एक बार कह के देखिए घर वालों से, कोई ऐसा कदम ना उठाएं। उसमें भागे थे, बट भागना भी नहीं चाहिए, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो भागे ना, अपनी सच्चाई पे अडिग रहें, अपने घर वालों को कन्विंस करें, कोशिश करें, उनको बताएं कि आप वो क्या चाहते हैं उनसे, वो सब चीज़ करके दिखाएं। लड़का है और लड़की के पापा या मम्मी कुछ चाहते हैं उससे कि ओहो सॉरी, आज मुझे ब्लॉग 2 बार रोकना पड़ा है, क्योंकि सब्जी वाली आंटी आती हैं तो बहुत चिल्लाती हैं। वो 2 बार रोका है मैंने, फिर से स्टार्ट कर दिया। कोई ना, समझ लीजिए ऐसा ही है, अभी मेरे पास नहीं है साधन। फिर वही बात कहूँगी मैं, बाहर से आवाज़ आ जाती है, होगा अर्निंग हो गई तो मैं ले लूँगी। तो बात चल रही थी कि है ना, हमें मतलब जैसे लड़के के मम्मी पापा हैं, लड़की के मम्मी पापा हैं, तो वो लड़के से क्या चाहते हैं कि लड़का ठीक ठाक हो दिखने में, मतलब लड़की के जैसा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कमाता हो कुछ, मतलब इतना तो कमाए ना कि अब इसकी इनकी जो लड़की है वो दुखी ना रहे। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कमाते कुछ है नहीं, बस शादी का भूत सवार होता है, तो नहीं मानते माँ बाप। कुछ ऐसा करके दिखाओ, उन्हें विश्वास दिलाओ कि नहीं, हम मतलब मैं इतना करूँगा, इस तक पहुँचूँगा कि आपकी लड़की कभी दुखी नहीं रहेगी। ऐसी कोई लड़की है तो लड़के के माँ बाप को विश्वास दिलाए कि नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और सबसे बड़ा विश्वास ये दिलाएं कि मैं आपके लड़के को कभी आपसे अलग नहीं करूँगी। क्योंकि माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को हमेशा यही डर रहता है। आजकल लड़कियां क्या होती हैं, शादी करते लेके चली जाती हैं, छोड़ जाती हैं माँ बाप को, वो भी गलत है। तो ये विश्वास अगर दिला देना हम, और दिलाना ही नहीं है, उस पर खरा भी उतरना है, क्योंकि विश्वास तोड़ना भी बहुत बड़ा पाप होता है। हमने अगर विश्वास दिलाया है ना, तो उससे पूरा करना भी चाहिए। अगर ऐसा होने लगे ना, तो कोई माँ बाप है ना ऐसा नहीं चाहेंगे कि अपनी औलाद के खिलाफ जाएंगे, वो भी चाहते कि नहीं हमारे बच्चे सुखी रहें। बस डर यही होता है कि जो कहते कुछ हैं बाद में करते कुछ हैं, तो फिर माँ बाप खिलाफ होने लगते हैं। बट अगर आप सही हैं, हम लोगों को ये कहना पड़ेगा कि नहीं हम सही हैं, तो माँ बाप जरूर मानते। कोई माँ बाप अपनी औलाद को दुखी नहीं देखना चाहते। तो आई होप बात चल रही थी याद की, और बीच में ये भी आ गया, थोड़ा मोटिवेशनल भी हो जाता है मेरे ब्लॉग में। कोई ना, बात यही है कि हमें जिसकी याद आती है ना, जो उसके जाने की बात ज़्यादा आती है। साथ में रहते हैं कोई बात नहीं, साथ में पता नहीं पड़ता, बट जब वो चला जाता है ना इंसान, उसके बाद उसकी हर चीज़ याद आती है। उसके साथ में खाना, घूमना, रहना, और उसके साथ जो मस्ती की है, हमने टाइम स्पेंड किया है, वो सब हमें बाद में बहुत ज़्यादा याद आता है। याद ऐसी ही होती है कि साथ रहते नहीं आती है, जाने के बाद हमें एहसास होता है। और तब तो और ज़्यादा होती है कि जब हमारे साथ कोई था ना, और हमने उसकी कद्र नहीं की, और वो हमें छोड़ के चला गया, उसके बाद तो ये याद, ये समझ लो कि हमारा जीना मुश्किल कर देती है। क्योंकि इम्पोर्टेंसी है ना इंसान के जाने के बाद पता पड़ती है।
साथ में रहते नहीं, हम किसी की कदर नहीं कर रहे, और तब भी पता पड़ती है जब उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, तब भी हमें एहसास हो जाता है। और कभी देखना, हाँ, किसी कपल में लड़ाई हुई हो, और लड़ाई होगी, देखने के लिए लड़ाई है, बट वो उस टाइम मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। एक कमेंट्स भी आ जाए या एक मैसेज भी आ जाए तो हम भागते हैं कि उसका तो नहीं है मैसेज, और बोलेंगे तो लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि हमें भड़ास भी निकालनी होती है लड़ाई करके, बट अंदर प्यार छिपा होता है। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ लड़ाई शक ये हो ही जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक दूसरे को खोने से डरते हैं हम, इनसिक्योरिटी होती है, तो ये सब हो जाता है। बट ये नहीं कि हम प्यार करना छोड़ दें, प्यार उतना ही रहता है सच्चे कपल में। और याद तो ऐसी है कि याद कभी मतलब निकलती नहीं है। कोई हमारा जाता है तो हम उसे याद करेंगे, या फिर कोई बिछड़ता है तो भी हमें उसकी याद बहुत आती है। तो आई होप आज का ब्लॉग थोड़ा जल्दी जल्दी में बना है, थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है 2-3 बार, क्योंकि मैंने एडवांस में ब्लॉग नहीं बना पाया था। आज ही बना रही हूँ, आज ही अपलोड हो जाएगा। कल नहीं बना पाई थी एडवांस में, तो आज का ब्लॉग थोड़ा ऐसे ही बना है। जो कहना चाह रही थी शायद आई होप आप तक पहुँचा होगा। कोई ना, कल से फिर अच्छा बना दूँगी, टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा सा ही बनाया है। तो गाने का मायना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करेंगे तो मैं और आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाऊँगी। अर्निंग होएगी तो थोड़ा मैं अपना सामान भी लूँगी, जिससे कि अच्छे से मैं ब्लॉग बना पाऊँ। तो उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। और याद तो हम मुझे आपको रखना ही है, याद कभी भूलना नहीं है। याद करोगे तभी तो ना मुझे ना आप सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे, और मेरे ब्लॉग देखोगे, मेरी रील्स देखोगे। तो ये तो आपको करना ही है। यादों में हमेशा मुझे याद रखना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मेरा तो रखेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।